हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 13 से 19 अप्रैल की साप्ताहिक राशिफल। तो स्कॉर्पियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। ऑनेस्टी, तो आप खुद अपने ये बताता है कि अपनी काम ईमानदारी से करें, बाकी छोड़ दें, सरेंडर करें यूनिवर्स पे। कौन क्या कर रहा है, कोई आपके साथ गलत कर रहा है, सही, क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स होती है, बिजनेस में भी कंपटीशन होता है, राइवलरी होती है, दुश्मनी होती है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ क्या है कि आप अपने को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं अपने काम में ईमानदार होकर के, और दूसरे निगेटिव लोग, टॉक्सिक पीपल, कलीग्स, सिचुएशन से अपने आप को दूर करके। तो अपना काम ईमानदारी से करें, और यही आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। चलिए देखते हैं इस वीक के लिए गाइडेंस है। कोई भी जो ऐसा चीज़ है जो कि ईमानदारी से रिलेटेड नहीं है, उसका पार्ट में मत हुई है। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी स्कॉर्पियो की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। कैसी रहेगी स्कॉर्पियो की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। जॉब में मैं देख रही हूँ आप इन्वेस्टेड तो हैं, पर पूरे खुश नहीं हैं आप। यस है, चल रहा है, काम चल रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल, आप मन में हो सकते हैं यहीं कंटिन्यू करूँ या कहीं और जाना सही रहेगा। ठीक है, वर्क, काम चल रहा है, बट हैप्पी स्पेस में नहीं है। आपको लगता है आपकी जो मेहनत है उसका आपको रिजल्ट्स नहीं मिलता है यहाँ। अगर आपको 100 रुपये कमाने चाहिए, आपको 70 रुपये दे रहे हैं। मतलब मैं एक समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप हैप्पी नहीं हैं। ऑल्दो काम कर रहे हैं, चल रहा है काम, लेकिन इस वीक आपको फील हो सकता है कि यार यहीं वर्क करना सही रहेगा या कहीं और बाहर देखना। तो यस, अगर बदलाव चाह रहे हैं तो चेंज करने का टाइम है, उसके लिए मेहनत करें, एफर्ट करें। कुछ केसेस में अगर आप प्रमोशन, रेज, ये सब का इंतज़ार कर रहे थे तो मन मुताबिक नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा आपको, जिससे आपको लगेगी कि क्या मुझे यही वर्थ इट है, क्या मुझे इतना ही मिलना चाहिए। थोड़ा सा उस चीज़ में डिससेटिस्फैक्शन होगी। घर, जॉब, पैसा में 10 ऑफ पेंटिकल रिवर्स, खर्चे बहुत हैं। कुछ केसेस में हो सकता है कुछ फैमिली डिस्प्यूट हो सकती है, पारिवारिक डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी के इश्यूज़ कुछ हो सकता है जिसके कारण खर्च हो सकते हैं। कुछ केसेस में खर्चे बहुत हैं, तो मैं पैसा हो सकता है आपको आए, लेकिन आपके खर्चों के कारण आपको लगेगा कि बैंक बैलेंस मेरी स्टेबल नहीं है, कमी हो रही है पैसों में। इन जनरल आप पैसों की थोड़ी किल्लत महसूस कर सकते हैं, या तो आप घर परिवार वालों के पीछे खर्च कर रहे हैं, या कुछ है जहाँ आपका पैसा जा रहा है। कुछ केसेस में मुझे लगता है कि जो घर परिवार में इनहेरिटेंस, पैतृक, लीगल मैटर, इन कारणों से आपका पैसा रुका हुआ है और आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं हो रही है। मतलब तो थोड़ा सा कमी महसूस करेंगे। तो फिजूल खर्ची जहाँ तक है उसको कंट्रोल करके चले। बाकी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि कल क्या करेंगे, लेकिन हाँ, मनी की सिचुएशन बहुत हैप्पी नहीं है, एवरेज है। बिजनेस में नाइट ऑफ वन रिवर्स, थोड़ा स्लो जाएं, जल्दबाजी में डिसीशंस ना ले, पछताना पड़ सकता है। थोड़ा स्लो जाए। कोई डिसीजन अगर आपने अभी जल्दबाजी में ली है तो थोड़ा रुक के सोचे, चाहे फिर वो नया बिजनेस, नया प्रोजेक्ट, नया डील करने का हो, उसमें थोड़ा सा रुक के करें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया हुआ चीज़ें आपकी वर्कआउट नहीं करेंगी। नाइट ऑफ वॉन्ट्स, ट्रैवल अगर है तो वो थोड़ा डिले हो सकता है। कुछ डिलेस की पेमेंट आनी है तो थोड़ी डिले की बात करती है, और बड़े फैसले थोड़े रुक के लेने हैं। स्टूडेंट हैं तो टॉक्सिक फ्रेंड्स, एडिक्शन वाले फ्रेंड्स से बचें, दोस्ती लोगों से। ये देखिए, ये डेविल कार्ड है। डेविल कार्ड का मतलब है कुछ लोग आपके साथ ज़रूरत के लिए आ सकते हैं, आपसे दोस्ती कर सकते हैं, आपका साथ चाहेंगे।
कुछ केसेस में कोई नशे लत एडिक्शन वाले वो हो सकते हैं, चाहे दोस्त हो, मित्र हो, मतलब कलीग्स हो जिनके साथ आप पढ़ते हो। कुछ केसेस में ये पैसे, लोभ, लालच, या कुछ केसेस में ये यू नो गलत कामों के लिए भी, गलत मतलब जो नॉर्मली जो स्टूडेंट का काम नहीं, उन चीज़ों में आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते, तो बच्चे इन तरह से, इन लोगों से दूर रहें। कुछ केसेस में कोई ऐसे दोस्ती है जो बहुत टॉक्सिक है किसी के साथ, वो आपका नींद चैन खराब कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उन सिचुएशन से भी खुद को बचाएं। क्योंकि जो कार्ड आई है, आपको लगेगा कि अरे मैं इसको कैसे छोड़ दूँ, ये मेरा दोस्त है या मेरी फ्रेंड है, ये या मैं इतना बंधा हुआ महसूस करता हूँ, ये वो, लेकिन वो फ्रेंड आपको यूज़ कर रहे हैं, तो वैसे लोगों से बचें। कोई भी लोभ, लालच, ग्रीड वाले सिचुएशन से बचे। दूसरी चीज़, कोई नशे की लत या ऐसे कोई दोस्त हैं आपके, बचे, वो आपको कल को ख़तरे में डेफिनेटली डालेंगे, तो हजे, और पढ़ाई पे फोकस करें, रियल चीज़ों पे फोकस करें। घर परिवार में 10 ऑफ कप्स, फैमिली का सपोर्ट आपको मिलेगा, चाहे आप पेरेंट्स हैं, मदर हैं, स्पाउस, जहाँ मतलब चीज़ें ठीक हैं। कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कि आप हो सकता है कि नियर फ्यूचर में कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, अभी से आने वाले टाइम में 10 डेज़ 10 वीक्स तक में तो अगर आप सपोर्टिव हैं अपने घर वालों पे, तो वो ज़रूर वो आपको सपोर्ट करेंगे। दूसरी चीज़, अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस रखें। अच्छा फूड, अच्छा खान पान, हेल्दी मतलब डाइट, हेल्दी फूड खाएं, और बहुत सारा फ्लूइड्स, लिक्विड ले, थोड़ा सा योगा, मेडिटेशन भी हेल्प करेगी। कुछ के घरों में बच्चे के जन्म की अच्छी खबर हो सकती है, गुड न्यूज़ हो सकती है, या बच्चे की तरफ से कोई खुशखबरी, अच्छी रिजल्ट्स, अच्छा ये मिल सकता है आपको। लकी नंबर आपके लिए नंबर 6 रहेगी। लकी कलर आपके लिए इस वीक ऑरेंज रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज है, मैं जहाँ तक देख रही हूँ कि थोड़ी सी ज़्यादा खर्चा ही है। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है स्कॉर्पियो, तो आप ये कर सकते हैं कि हरे फल का दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट शफा। आपके पर्सन इस सिचुएशन से अभी जो है, कुछ कहा सुनी अगर हुई है, लड़ाई हो गई है, तो ये अब वेट एंड वॉच कर, इनको ये क्लियर है, ये लॉजिकल प्रैक्टिकल हो रहे हैं चीज़ों को लेकर के, ये निकलना चाह रहे हैं, या इससे या ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट है, डिसअपॉइंटेड हैं ये, कि जो भी हुआ उससे काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं, डिसअपॉइंटेड हैं। क्लियर मतलब लॉजिकल प्रैक्टिकल है। देखिए, ये मूवमेंट की कार्ड है, आगे बढ़ने की कार्ड है, 4 ऑफ कप्स, क्योंकि इनको ये नाराज़ चल रहे हैं, या ये इस सिचुएशन में अब वैसे इंटरेस्टेड नहीं है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, अपना मुंह मोड़ते हुए दिख रहे हैं इस सिचुएशन से, क्योंकि इन्होंने कोई लॉजिकल प्रैक्टिकल डिसीजन लिया है इस सिचुएशन से रिलेटेड। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ केसेस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडो हो सकते हैं। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड भी हो सकते हैं। लेकिन ये है कि ये मुंह तो मोड़ रहे हैं, पर फिर भी इनको लगता है कि थोड़ा सा चलो समय लेते हैं, क्योंकि अब इनके लिए ये रिलेशनशिप निभाना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, भारी हो रहा है, बर्डनसम हो रहा है। कहीं पे ये अपनी लाइफ को अब आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। तो पर्सन लॉजिकल प्रैक्टिकल होते हुए निकलना चाह रहे हैं। खास करके कुछ कहा सुनी अगर हुई है आप लोगों में, तो पर्सन लॉजिकल है, उनको लगता है इस सिचुएशन को निभाना उसके बस की नहीं है। अब चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे। हाई प्रीस्टेस,
क्योंकि ये गुस्सा अपसेट चल रहे हैं, ये अपनी गलती मानने, या तो आप अपनी गलती नहीं मान रहे या ये अपनी गलती मानने को तैयार है। ईगो की बैटल आ गई है, चुपचाप आपके ऊपर नज़र बनाए हुए, सीक्रेटली आपके ऊपर नज़र देखते हैं। कुछ केसेस में टैरो एस्ट्रोलॉजी या ये कंसल्टेशन गाइडेंस भी ले रहे हैं आपके बारे में जानने के लिए। एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ। हो सकता है अलग जाति, अलग धर्म, अलग रहन सहन के भी पर्सन हो सकते हैं ये। हैप्पीनेस या आपके साथ बिठाए हुए हैप्पी मोमेंट सब याद कर रहे हैं। एक वो है कि सीक्रेटली, लेकिन ये बता नहीं रहे किसी को। लेकिन एस ऑफ वॉन्ड रिवर्स, ये एक्शन की कार्ड नहीं है। स्कॉर्पियो एस ऑफ वॉन्ड रिवर्स है कि नहीं, अभी मुझे टाइम चाहिए, मेरी गलती बिल्कुल नहीं थी, या मैं गलती नहीं मानूंगा। इस तरह से इनकी एनर्जी है, काफ़ी अपसेट वाली। तो वो चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। एक होल्डिंग बैक है। लियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो अपसेट गुस्सा दिख रहे हैं। कुछ बातें आपने अगर बोली हैं तो उसका ग्रज होल्डिंग है, उनको गुस्सा है, अपसेट है। चलिए देखते हैं आउटकम, स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। कुछ पुरानी बातों को भी लेकर के ये इशू क्रिएट, मतलब उन्होंने 2+2+2 4 ऐसे जोड़ वोड़ के बड़ा इशू बन गया ये। लार्ज शफल, आप हील कर रहे हैं स्कॉर्पियो। आपने भी थोड़ा सा डिटैचमेंट सीख लिया है। आप वेट करेंगे पर्सन से मैसेज कम्युनिकेशन का। कुछ केसेस में या तो आप सॉरी अपोलोजाइज़ कर चुके हैं सिचुएशन के लिए, कुछ केसेस में आप करेंगे, लेकिन आप भी नाराज़ हैं पर्सन के बिहेवियर से। आप हील करेंगे, थोड़ा टाइम वेट करेंगे, सोचेंगे कि क्या मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए या मुझे मैसेज करना चाहिए। लेकिन आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टक नहीं रहना चाहते, लेकिन बहुत डिसअपॉइंटेड है आप भी इस सिचुएशन में कहीं पे। यस, एक स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ये द लवर्स के साथ। हाँ, तो मैं नहीं देख रही हूँ कि आप नाराज़ डिसअपॉइंटेड हैं, लेकिन सोचेंगे चीज़ों को रिजॉल्व करने का, ठीक करने का, ये तो मैं देख पा रही हूँ। बट थोड़ा सा सोच के ब्रेक करके हील होने के बाद। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और जेमिनाई हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।